हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम हियर। आज के अपने इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन सीखेंगे कि किस तरह हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन तो बहुत ही ईजी होता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होता है कि इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है या ये है क्या, जिसको हम नहीं चेंज कर पाते हैं। पूरा उन्हें टेंस भी पता होता है कि हम कौन सा टेंस बना रहे हैं, कौन सी वर्ब लगनी है, कहाँ क्या रखना है, सब चीज़ पता होगी, लेकिन उन्हें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी नॉलेज ना होने की वजह से वो सेंटेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उसी सारे वर्ड्स को यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप स्टोरी हो या कोई भी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करना हो वो आप आराम से कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो आज का ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये वर्ड देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि सेंटेंस में लिखा होता है नॉट ओनली बट आल्सो। इसका क्या यूज़ होता है, इसका क्या मतलब होता है और कैसे इसे हम अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसका मतलब क्या होता है, ना केवल बल्कि, नॉट ओनली बट आल्सो। ओके, ये कंजक्शन है, इसे हम कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में। यहाँ पर मैं आपको सेंटेंस बनाकर दिखाऊंगी कि इन्हें आपको सेंटेंस में किस तरह यूज़ करना है, ताकि अगर सेंटेंस में या स्टोरी मेकिंग में आपको इस तरह का कोई वर्ड आ जाए तो आप उसको आराम से सेंटेंस को बना सके। ठीक है, तो जैसे कि आपका ये सेंटेंस लिखा होगा, वह बुद्धिमान ही नहीं बल्कि ईमानदार भी है, यानी वो एक क्वालिटी के साथ दूसरी क्वालिटी भी रखता है। ठीक है, वो बुद्धिमान भी है और ईमानदार भी है। अब आप इसको बनाएंगे कैसे, तो पहले हम ये देख लेंगे कि इसमें आपको ये पता होगा कि ये सब्जेक्ट है, वह है ना, बुद्धिमान ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ईमानदार एडजेक्टिव हो गया। लेकिन जैसे इसमें ही नहीं बल्कि, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ही नहीं बल्कि, बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती कि इनको हम क्या इंग्लिश में बोलेंगे, क्या लिखेंगे, इसकी मीनिंग। तो उसका मतलब होता है ना केवल बल्कि, ये ही नहीं और बल्कि का क्या मतलब है, ना केवल बल्कि, यानी कि वह बुद्धिमान ना केवल बुद्धिमान है बल्कि ईमानदार भी है। ठीक है, नॉट ओनली इसे बोलेंगे, ही नहीं इसे बोलेंगे नॉट ओनली, और बल्कि को बोलेंगे बट आल्सो। तो कैसे यूज़ करते हैं, तो ये देखिए, सबसे पहले हम रखेंगे ही, यानी सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। ठीक है, इसके बाद हमें रखना है हेल्पिंग वर्ब, ही इज़। ठीक, अब हमें अपने जो कंजक्शन है उसका जो हाफ पार्ट है उसे हमें यहाँ पर रखना है नॉट ओनली, ही इज़ नॉट ओनली। इसके बाद हमारा जो ये एडजेक्टिव है उसे हम यहाँ पर रख देंगे, ही इज़ नॉट ओनली वाइस। इतना सेंटेंस हम इधर बनाएंगे और इतना बाद में बनाएंगे। वह बुद्धिमान ही नहीं, ही इज़ नॉट ओनली वाइस। ठीक है, इसके बाद बल्कि ईमानदार भी है। इसमें जो बल्कि और भी वर्ड दिया है इसे हम बट ऑल्सो के रूप में यहाँ पर रखेंगे, बट ऑल्सो ऑनेस्ट। ठीक है, बट ऑल्सो, ये बल्कि और ये भी, बट ऑल्सो ऑनेस्ट, यानी ही इज़ नॉट ओनली वाइज बट ऑल्सो ऑनेस्ट। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट रखने के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हम नॉट ओनली को उठाकर यहाँ रखेंगे, उसके बाद जो उसकी पहली क्वालिटी है वो रखेंगे, इसके बाद बल्कि को रखेंगे यानी कि बट ऑल्सो, और फिर जो दूसरी क्वालिटी उसकी है ईमानदार वो यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ही इज़ नॉट ओनली वाइज बट ऑल्सो ऑनेस्ट। तो इसी तरह आपको भी ना केवल और बल्कि वाला सेंटेंस इसी तरह ही आपको बनाना है। बस चेंजमेंट कहाँ होना है, यहाँ सब्जेक्ट वाला चेंज हो, यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी और ये एडजेक्टिव चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि एडजेक्टिव ही आए, आपका कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं। ठीक है लेकिन ये याद रखना है कि ये जो ही नहीं
और बल्कि वर्ड है, इसे हम क्या बोलते हैं? नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, इसी तरह अगला सेंटेंस देखते हैं किस तरह बनेगा। यहाँ लिखा हुआ है वह औरत ना केवल बूढ़ी है बल्कि कमज़ोर भी है। यहाँ लिखा हुआ है वह औरत ना केवल बूढ़ी है बल्कि कमज़ोर भी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो औरत है यानी जो सब्जेक्ट है हमारा वह औरत। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद देखना है कि इसमें वर्ड आ गया ना केवल बल्कि और भी, इतनी चीज़ें दी गई हैं, ना केवल बल्कि भी। तो जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो ये देखेंगे कि सबसे पहले रखना क्या है। कोई भी सिंपल सेंटेंस होता है उसकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से ही होती है। ठीक है, सिंपल हो या असर्टिव हो सेंटेंस, चाहे वो निगेटिव और अफर्मेटिव में से कोई भी हो, वो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया वह औरत। केवल वह लिखा होता तो हम शी लगाते, है ना, लेकिन यहाँ वह औरत साथ में आया है तो हम वह को एक एडजेक्टिव के रूप में ले लेंगे, दैट वुमन। यहाँ पर हम क्या रखेंगे? दैट वुमन। ये हो गया सब्जेक्ट, दैट वुमन। फिर हेल्पिंग वर्ब रखना है, देखते हैं है लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट, यहाँ पर हमने रख दिया इज़, दैट वुमन इज़। इसके बाद वही एक पार्ट नॉट ओनली, इसका मतलब है ना केवल। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बगल में यहाँ पर रख देंगे दैट वुमन इज़ नॉट ओनली। अब वो क्या उसकी पहली है आइडेंटिफिकेशन कि वो बूढ़ी है, ना केवल बूढ़ी, तो नॉट ओनली ओल्ड। उसके बाद जो कंजक्शन का आधा पार्ट बचा वो यहाँ रखेंगे बट ऑल्सो, यानी बल्कि और भी मिलाकर बट ऑल्सो। इसके बाद जो दूसरी उसकी आइडेंटिफिकेशन है कि वो कमज़ोर है यानी वीक। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन गया? दैट वुमन इज़ नॉट ओनली ओल्ड बट ऑल्सो वीक। ओके, इस तरह से आपको सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में नॉट ओनली, फिर वो क्या नहीं है, यानी ना केवल वो बूढ़ी है तो वो यहाँ पर रख दिया। इसके बाद दूसरा कंजक्शन यूज़ करके बट ऑल्सो, फिर दूसरी उसकी आइडेंटिफिकेशन रख दी। इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम अगला सेंटेंस देखेंगे। कह रहा है रमेश ने ना केवल मुझे पैसे दिए बल्कि रहने को घर भी दिया। तो यहाँ पर हमें ये देखना है सबसे पहले कि सेंटेंस में ना केवल ये वर्ड आया और बल्कि। इसमें सेंटेंस में काफ़ी चीज़ें होती हैं ऐसी कि बच्चे बना लेते हैं कि हाँ रमेश लिखा हुआ है, पैसे, मुझे, वर्ब दी गई है, दिए, है ना, लेकिन जो कुछ कंजक्शन होती है वो उनको उसका मतलब ही नहीं पता होता है कि हम इसे बोले क्या। तो जब उन्हें पता ही नहीं है तो वो बना नहीं पाते। और यही कंजक्शन जो होते हैं सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, एक से ज़्यादा सेंटेंस को जोड़ने के लिए इन्हीं सारे कंजक्शन का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम अगला सेंटेंस देख रहे हैं कि रमेश ने ना केवल मुझे पैसे दिए बल्कि रहने को घर भी दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि सब्जेक्ट रमेश लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद वर्ब देखना है, कौन सी वर्ब है? पास्ट इंडेफिनिट, यानी दिया। लास्ट में आ वर्ड निकल रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकेंड फॉर्म। ओके, तो हम सेंटेंस बनाते हैं। रमेश, सबसे पहले सब्जेक्ट रख दिया, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म आई है तो सेकेंड फॉर्म लगा दिया। रमेश गेव और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा मी, यानी यहाँ पर लिखा है ना मुझे। रमेश ने दिए मुझे, रमेश गेव मी, ये हो गया एक सेंटेंस। अब हमें रखना है ना केवल, यानी नॉट ओनली। रमेश गेव मी नॉट ओनली मनी, ना केवल पैसे दिए, अब कितना बचा? बल्कि रहने को घर भी दिया। ठीक है, नॉट ओनली
नॉट ओनली मनी बट ऑल्सो, बल्कि हाउस क्या दिया, घर दिया, रहने को, टू लिव यानी नॉन फाइनाइट बना देंगे इसे हम इन्फिनिटिव, रहने को यानी टू लिव। रमेश गेव मी नॉट ओनली मनी बट ऑल्सो हाउस टू लिव। ये हो जाता है सेंटेंस कंप्लीट। इसी तरह से आपको ना केवल बल्कि सेंटेंस में यूज़ करना है, ठीक है। इस तरह यूज़ करना है कि आधा जो है वो आपको पहले वाले सेंटेंस में बनाना है नॉट ओनली, और जो बट ऑल्सो है वो दूसरे सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगाना है। ओके, अब ये हो गया नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़। अब इसी तरह का दूसरा कंजक्शन हम आपको बताएंगे, वो है ये यहाँ पर टू है, लेस्ट। ओके, वरना इसे बोलते हैं ऐसा ना हो कि, ठीक है, ऐसा ना हो कि, इसका ये भी मतलब है हो कि, ठीक है। लेस्ट का मतलब होता है वरना, या इसे हम ये भी बोलते हैं ऐसा ना हो कि। जैसे बोलते हैं कि पढ़ाई कर लो ऐसा ना हो कि तुम्हारे नंबर कम आ जाए, है ना, पढ़ाई कर लो वरना तुम्हारे नंबर कम आ जाएंगे। इस तरह से वर्ड हम यूज़ करते हैं, यानी वरना होता है या ऐसा ना हो कि, इन दोनों का मतलब ही लेस्ट होता है, ठीक है। वरना और ऐसा ना हो कि, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कौन सी कंजक्शन यूज़ होगी, लेस्ट। तो सेंटेंस देखें कि किस तरह सेंटेंस में यूज़ करना है इसका। लिखा है संभल कर चलो वरना गिर जाओगे। ओके, या ये भी हो सकता है संभल कर चलो ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, ये भी लिख सकते हैं। या ये भी लिख सकते हैं कि संभल कर चलो वरना गिर जाओगे, ठीक है। तो इसमें आपका वरना वर्ड आया है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये सलाह दी जा रही है, ठीक है, हमें वार्न किया जा रहा है, सलाह दी जा रही है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस की तरह बन रहा है, इम्परेटिव ही है। तो इसकी स्टार्टिंग होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ओके, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है स्टार्टिंग में, क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। स्टार्टिंग हमारी किससे होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी चलो, है ना, वॉक, फर्स्ट फॉर्म आ गई वॉक। ओके, संभल कर यानी सावधानी से चलो, तो केयरफुली एडवर्ब लगा दिया, केयरफुली, वॉक केयरफुली, इसका मतलब है ध्यान से चलो या संभल कर चलो। अब रखना है कंजक्शन, कंजक्शन हमारी है वरना, वरना को क्या बोलेंगे, लेस्ट। वरना का एक दूसरा वर्ड भी होता है अदरवाइज होता है, ठीक है, इसका भी मैं आपको यूज़ बताऊंगी कि इसका भी यूज़ कैसे करना है, लेकिन अभी हम यहाँ लेस्ट का बता रहे हैं। पहला सेंटेंस आपको ये देखना है कि लेस्ट से अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, और फिर इसी तरह का अदरवाइज से भी बनाकर मैं बताऊंगी कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने लिख दिया संभल कर चलो, वॉक केयरफुली। ओके, इसके बाद यहाँ पर लिखना है वरना, वरना को क्या बोलेंगे, लेस्ट, ठीक। इसके तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट रखना है, लिखा है गिर जाओगे, है ना, तो आपको इसके तुरंत बाद क्या रखना है, सब्जेक्ट रखेंगे। और सब्जेक्ट मैंने यू रखा है इसलिए क्योंकि लिखा है संभल कर चलो वरना गिर जाओगे, तो हम ये अपने सामने वाले से ही बोल रहे होंगे ना, जो हम सलाह दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट जो भी हम करते हैं, वो हम सामने वाला जो हमारे सामने खड़ा होगा उसे हम बोलेंगे, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन के लिए नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि थर्ड पर्सन के लिए ये जाओगे इस तरह से वर्ड नहीं आता है, वह वर्ड आता है, वह गिर जाएगा, है ना, तो ऐसा तो नहीं लिखा है जाओगे यानी तुम गिर जाओगे, इसमें यू हाइड होता है। जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें यू हाइड होता है, यू छुपा हुआ होता है, तो हमें उस यू को सबसे रख देना है निकाल कर आगे, लेस्ट वरना, फिर आपको सब्जेक्ट यू लगा देना है। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है। अब अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हम ये देखेंगे कि लेस्ट वाले सेंटेंस में आपको केवल एक ही वर्ब रखनी है, वो हेल्पिंग वर्ब रखनी है, उसका नाम है शुड।
ओके, लेस्ट के साथ आप क्या रखेंगे, शुड रखेंगे, शुड, फिर वर्ब रख देनी है, गिर जाओगे यानी फॉल डाउन। ओके, और फॉल डाउन कौन सी वर्ब लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये जितने भी होते हैं इन सब के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ठीक है, इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। वॉक केयरफुली, संभल कर चलो, केयरफुली एडवर्ब है। ओके, वॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेस्ट कंजक्शन हो गया, यू प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ रखा हुआ है। इसके बाद शुड हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको रख देनी है फॉल डाउन। ओके, यू शुड फॉल डाउन। ये याद रखना है कि लेस्ट जो है वो आप इसके लेस्ट के साथ आपको शुड ही लगाना है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से ये आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखते हैं अगला सेंटेंस लिखा है मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे, है ना। इसमें भी हमें क्या किया जाता है, वार्निंग दी जा रही है या तो हमें सलाह दी जा रही है कि मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे, है ना। तो इसमें भी हम वरना भी बोल सकते हैं और यहाँ पर एक सेंस निकल रहा है ऐसा ना हो कि, मतलब मेहनत करो ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, है ना। तो ये भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब हम सामने वाले से यानी यू वर्ड जो है उससे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही बनाएंगे इम्परेटिव सेंटेंस की वजह से। तो मेहनत करने की होगी वर्क हार्ड। ओके, मेहनत करने की होगी वर्क हार्ड। एक होता है वर्क हार्ड जो ये है और एक होता है हार्ड वर्क। ये इन चीज़ों में भी, इन दो वर्ड्स में भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। वो हार्ड वर्क की जगह वर्क हार्ड लगा देते हैं और वर्क हार्ड की जगह हार्ड वर्क लगा देते हैं। तो इसमें मैं ये बता दूं कि जो वर्क हार्ड है, वर्क हार्ड और हार्ड वर्क में डिफरेंस ये है कि जो वर्क हार्ड है यहाँ पर आपका वर्क जो है वो वर्ब है और हार्ड जो है, ठीक है, वो आपका यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, वैसे तो एडजेक्टिव भी होता है ये, लेकिन यहाँ पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो हम ये देखेंगे कि वर्क वर्ब है और ये एडवर्ब है, लेकिन जो हार्ड वर्क होता है, हार्ड वर्क, ठीक है, ये काम करता है पूरा नाउन की तरह। हार्ड हो गया एडजेक्टिव और वर्क हो गया नाउन। ठीक है, कठिन परिश्रम, इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम और वर्क हार्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। ये डिफरेंस होता है दोनों में। ओके, यहाँ पर हार्ड जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है और हार्ड वर्क में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये तो एक एक्स्ट्रा बात हो गई। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या चीज़ देखना है कि सेंटेंस को किस तरह कंप्लीट किया जाए। तो वर्क हार्ड यानी मेहनत करो वरना, लेस्ट लगा दिया, फिर इसके तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट रखना है, यू रख दिया। ओके, इसके बाद सब हेल्पिंग वर्ब रखेंगे शुड, जैसा कि मैंने बताया कि लेस्ट के साथ आपको शुड का ही यूज़ करना है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दो फेल। ओके, देखने में तो ये लगेगा कि गा की गे लिखा है तो आप विल लगा दें, शैल लगा दें, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगाना है। आपको बस शुड ही रखना है लेस्ट वाले सेंटेंस में, ऐसा ना हो कि और या तो वरना। अब एक और सेंटेंस देख लें इसका, चुप रहो वरना पीटे जाओगे। ओके चुप रहो वरना पीटे जाओगे। तो यहाँ पर चुप रहो, इसमें भी वरना आया है ना। तो यहाँ पर देखेंगे चुप रहो, तो चुप रहो की हो जाएगी कीप क्वाइट, कीप क्वाइट हो जाएगी। कीप क्वाइट हो जाएगी।
और इसके बाद वरना की लिख देंगे लेस्ट, ठीक है, कीप क्वाइट हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे लेस्ट वरना की, फिर सब्जेक्ट रखेंगे यू आ गया। इसके बाद पीटे जाओगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पीटे जाओगे, मैंने इसे आधा ही लिखा हुआ है, शुड बी। शुड के साथ मैंने बी इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो वर्ड है पीटे जाओगे यानी किसी के द्वारा पीटे जाओगे, ये सेंटेंस आधा आपका पैसिव वॉइस की तरह दे दिया गया है कि चुप रहो वरना टीचर के द्वारा पीटे जाओगे या मम्मी पापा के द्वारा पीटे जाओगे या किसी के भी द्वारा। तो ये आधा सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस दिया गया है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में जब शैल, शुड, कैन, कुड ये सब होता है तो उसके साथ हम बी जोड़ देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बी वर्ड जोड़ दिया गया है, ठीक है। यू शुड बी। इसके बाद हमें रखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पीटने की बीट होती है तो यहाँ पर बीटन लग जाएगी। क्यों बीटन इसलिए लगेगी क्योंकि हम ये पैसिव वॉइस बना रहे हैं और पैसिव वॉइस में आपको क्या रखना है, थर्ड फॉर्म। चुप रहो कीप क्वाइट, वरना लेस्ट, फिर सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट हो गया यू, ठीक है। फिर आपको शुड रखना है जैसा कि रखना ही है लेस्ट के साथ। इसके बाद आपको रखना है बी यानी शुड के साथ बी जोड़ देना है क्योंकि पीटे जाओगे यानी किसी के द्वारा पीटे जाओगे। फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी बी 10, क्लियर। इसी तरह आपको हर सेंटेंस में जब वरना आए या ऐसा ना हो वर्ड आए तो आपको इसी तरह लेस्ट और शुड का यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट कर लेना है। ये हो गया हमारा दूसरा कंजक्शन कि हम किस तरह से इसका यूज़ सेंटेंस में करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये यहाँ पर दिया हुआ है बीटन, मैंने वहाँ लिख दिया था, ओके। तो यहाँ पर बीटन दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये थर्ड नंबर है मार्किंग की। एज सून एज, जैसे ही, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही वर्ड आएगा अगर आपके सेंटेंस में तो आपको किस तरह सेंटेंस बनाना है। तो देखिए दो कंजक्शन लिखे, एक जैसे ही और एक वैसे ही। जैसे ही वैसे ही। अब जैसे बच्चों को नहीं पता है कि किस तरह बनाना है तो अब उन्हें ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कैसे हम इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे। तो जैसे ही और वैसे ही को बोलते हैं एज सून एज, एज सून एज। तो इनको हम सबसे पहले सबसे आगे ही इन वर्ड्स को उठाकर रख देंगे, एज सून एज यानी जैसे ही। ये जो वर्ड है इसको तुरंत आपको आगे रख देना है। इसके बाद देखेंगे जैसे ही अध्यापक कक्षा में आए वैसे ही सभी विद्यार्थी चुप हो गए, ठीक है। तो एज सून एज, फिर हमें सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट है अध्यापक, क्लियर। अध्यापक की क्या हो गई, द टीचर। अब ये याद रखना है कि सेंटेंस में टेंस कौन सा है। यहाँ देख रहे हैं आए लिखा है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो सेकेंड फॉर्म लगा दिया एज सून एज द टीचर केम। केम के बाद हमने वैसे ही की जगह कॉमा लगा देंगे, ओके। वैसे ही की जगह क्या लगा देंगे, कॉमा। कॉमा लगाने के बाद सभी विद्यार्थी चुप हो गए, तो इसका सब्जेक्ट हो गया सभी विद्यार्थी। ये दो सेंटेंस, एक सेंटेंस ये, दूसरा सेंटेंस सभी विद्यार्थी चुप हो गए। तो और इन दोनों के बीच में कंजक्शन यूज हुई एज सून एज। तो सभी विद्यार्थी की हो गई ऑल दी स्टूडेंट्स, ऑल दी स्टूडेंट्स। फिर चुप हो गए, है ना, यानी ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बिकम की होने की होती है बिकम, और बिकम की सेकेंड फॉर्म यहाँ लगा दिया बिकेम। हो गए वर्ड जो है ना, इसका मतलब हुआ बिकेम, ओके, बिकेम। इसके बाद हम लोग लिखेंगे चुप होने की साइलेंट। एज सून एज द टीचर केम ऑल द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट। इस तरह से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है। तो जैसे ही और वैसे वर्ड आए तो आपको एज सून एज का यूज़ करना है। अगला सेंटेंस हम देख रहे हैं
कि लिखा हुआ है जैसे ही उसे भूख लगी वैसे ही वह रोने लगा। तो इसमें भी जैसे ही और वैसे ही लिखा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने रखा एज सून एज, फिर सब्जेक्ट रखा उसे की हो गई ही, फिर जैसे ही उसे भूख लगी तो बिकेम हंग्री, बिकम की सेकेंड फॉर्म बिकेम हंग्री, फिर वैसे ही के लिए हम लोगों ने कॉमा लगा दिया, फिर वह रोने लगा, ही सब्जेक्ट रखा, फिर स्टार्ट कर दिया रोना तो स्टार्टेड वीपिंग, रोने तो आईएनजी लगा दिया इसमें। ठीक है, ये भी हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्लियर? एज सून एज ही बिकेम हंग्री ही स्टार्टेड वीपिंग, रोने लगा मतलब शुरू कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर स्टार्टेड लगाया है। ठीक है, इसी तरह आपका ये सेंटेंस भी होता है कंप्लीट। अब हम अगले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे ऑल्दो वर्ड लिखा है, यद्यपि। इसमें दो अपोजिट सेंटेंस लिखे होते हैं। अपोजिट का मतलब कि आपने जो भी काम किया उसका रिजल्ट आपको उल्टा मिलता है। ठीक है, यद्यपि आप ऐसे हैं लेकिन फिर भी ये हो गया, या यद्यपि आपने ये काम किया फिर भी ऐसा रिजल्ट उसका हुआ। यानी यद्यपि वाले में जो भी काम किया जाता है उसका रिजल्ट जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यद्यपि का मतलब होता है ऑल्दो। क्लियर? तो ऑल्दो सबसे पहले आगे रख देंगे कि यद्यपि की जगह रख दिया ऑल्दो। इसके बाद हम देखेंगे कि सब्जेक्ट रखना है तो उसने की हो गई ही, और इसके बाद हमने फिर ये देखा मेहनत की यानी वर्ब रखनी है, कंजक्शन लगाया, फिर सब्जेक्ट रखा, इसके बाद वर्ब आनी है। कौन सी वर्ब लगेगी? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्कड हार्ड। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वर्कड हार्ड कंप्लीट हो गया यहाँ तक, फिर जो फिर भी है इसके लिए कॉमा लगा दिया। फिर भी यानी कॉमा, वह फेल हो गया, सब्जेक्ट रखा वर्ब, अरे वह को बोल दिया ही, इसके बाद फेल हो गया यानी ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो सेकेंड फॉर्म लगा दी। ठीक है, फेल्ड। यहाँ तक ये सेंटेंस कंप्लीट। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने मेहनत की फिर भी वह फेल हो गया। क्लियर? इस तरह से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है। अब अगला सेंटेंस देखें, यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। यानी यहाँ पर भी दो अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट क्वालिटीज़ दी गई हैं कि वह गरीब तो है लेकिन फिर भी वह ईमानदार है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से बनाना है सेंटेंस। यद्यपि ऑल्दो लिख दिया, इसके बाद सब्जेक्ट रखा ही। क्लियर? ही, और इसमें सिंपल सेंटेंस दिया गया है तो इज रख देंगे। ठीक है, ही इज, गरीब की हो गई पुअर, ऑल्दो ही इज पुअर। अब यहाँ पर हम यट का यूज़ कर रहे हैं, फिर भी के लिए यट का यूज़ कर दिया। ठीक है, यट, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, ही इज़ ऑनेस्ट। आप कॉमा भी लगा सकते हैं और यट का भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? आपको कॉमा भी लगाने में इजी रहेगा और यट भी, यानी ऑल्दो यट या ऑल्दो के साथ कॉमा, दोनों में से आपका जो मन हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले सेंटेंस में कॉमा यूज़ किया और दूसरे सेंटेंस में मैंने यट का यूज़ किया है। यट का मतलब होता है फिर भी। ऑल्दो ही इज़ पुअर, यद्यपि वह गरीब है, यट ही इज़ ऑनेस्ट, फिर भी वह ईमानदार है। क्लियर? यह सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है, यद्यपि तुम बीमार हो फिर भी मेहनत करते हो। ओके, तो इसमें देखिए सेंटेंस सबसे पहले लिखा है तुम बीमार हो, यानी ये सिंपल दिया है यू आर सिक, मेहनत करते हो। ओके, तो ये ता है ती है आ गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऑल्दो, यद्यपि, फिर सब्जेक्ट रख दिया यू, हेल्पिंग वर्ब है के लिए आर, फिर बीमार की हो गई सिक, ऑल्दो यू आर सिक। ये हो गया पहला सेंटेंस, यद्यपि तुम बीमार हो।
इसके बाद फिर भी के लिए हम लोगों ने कॉमा लगा दिया, ठीक है, फिर भी के लिए कॉमा लगा दिया, फिर सब्जेक्ट रख दिया यू, और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हुए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क हार्ड रख दिया, यानी ऑल्दो यू आर सिक यू वर्क हार्ड। यहाँ पर आपका ये सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। अब जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको अलग अलग 2-3 जो 4 मैंने जो भी आपको कंजक्शन बताए हैं और जहाँ पर इसका यूज़ करना है, ठीक है। जब ये सेंटेंस आप इसकी नॉलेज आपको होगी तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे कि इस वीडियो में ये है, इसी तरह मैं अगला वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी आपको इसी तरह के कंजक्शन पढ़ाऊंगी ताकि उनका यूज़ आप आसानी से स्टोरी मेकिंग में कर सकें, या ट्रांसलेशन में हो, या स्टोरी आए बोर्ड के पेपर में हो, है ना, या नॉर्मल कोई भी स्टोरी हो, या नॉर्मल टॉकिंग में हो, इनका यूज़ करके आप अपने सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो यहीं पर आज कंप्लीट होता है।